हेलो दोस्तों, मैं राहुल और स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल टारगेट बोर्ड एग्जाम में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मातृभूमि के लिए खंड काव्य का चंद्रशेखर आजाद का चरित्र चित्रण, जो कि मातृभूमि के लिए खंड काव्य का क्या है, नायक है। तो अगर आपके ज़िले में मातृभूमि के लिए खंड काव्य चलता है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि कल आपका पेपर है, ठीक है। और चरित्र चित्रण जो होता है हर खंड काव्य में पूछा जाता है, इसलिए आपको चंद्रशेखर आजाद का चरित्र चित्रण तैयार कर लेना है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको चरित्र चित्रण लिखना है, जिससे आपको पूरे के पूरे अंक मिल जाए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। डॉक्टर जयशंकर त्रिपाठी द्वारा रचित मातृभूमि के लिए नामक खंड काव्य, ठीक है, ये नाम ही है मातृभूमि के लिए नामक खंड काव्य राष्ट्रीय भावना के साक्षात अवतार, एक तरुण देशभक्त के बलिदान की गौरव गाथा है। उनकी चारित्रिक विशेषताएं निम्न है। किनकी? तो चंद्रशेखर आजाद की चारित्रिक यानी चरित्र की जो विशेषताएं हैं वह निम्नलिखित हैं। जैसे पहला है देशभक्त। चंद्रशेखर क्या थे? तो देशभक्त थे। तो इसमें क्या लिखना है आपको कि चंद्रशेखर आजाद का चरित्र महान देशभक्त का चरित्र था। उनका सारा जीवन भारत माता की स्वाधीनता के लिए संघर्षों में बीता, ठीक है। छात्र जीवन में जलियांवाला बाग के नृशंस हत्याकांड को पढ़कर उनका हृदय तिलमिला उठा था, ठीक है। तो इससे स्पष्ट होता है कि चंद्रशेखर आजाद क्या थे? तो वह देशभक्त थे। इन्होंने भारत को स्वतंत्र कराने के लिए बहुत संघर्ष किया था, ठीक है। तो पहला आपको लिखना है देशभक्त, और उसमें आपको केवल इतना ही लिखना है, बहुत ज़्यादा लिखना नहीं है। बहुत लोग कहते हैं कि 2 से 3 पेज में लिखना होता है, लेकिन नहीं, आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1 पेज में लिख देना है केवल, ठीक है। दूसरा आपको हेडिंग डालना है वीर और साहसी। तो चंद्रशेखर आजाद क्या थे? तो वीर और साहसी भी थे। तो चंद्रशेखर आजाद 15 वर्ष की आयु में अंग्रेजी सरकार द्वारा दंड स्वरूप 16 बेतों की मार खाते हुए भी प्रत्येक प्रहार के साथ भारत माता की जय बोलकर अपनी अपूर्व देशभक्ति, साहस और वीरता का परिचय दिया था, ठीक है। तो इससे स्पष्ट होता है कि चंद्रशेखर आजाद क्या थे? वीर और साहसी भी थे, ठीक है। आगे आपको क्या लिखना है? तो इसी में आगे आपको लिखना है यहाँ पर कि अल्फ्रेड, ठीक है, अल्फ्रेड पार्क में पुलिस से घिरकर 1 घंटे तक अकेले उनका सामना करते रहना उनकी वीरता और साहस का ही द्योतक है। मतलब अकेले पार्क में रहकर घिर करके वो पुलिस के भी द्वारा वो अकेले उनका सामना करते रहे, तो इससे स्पष्ट होता है कि वह वीर थे और साहसी पुरुष थे, ठीक है। तीसरा आपको हेडिंग डालना है प्रभावशाली व्यक्तित्व। तो इसमें आपको लिखना है कि आजाद का बाह्य और आंतरिक व्यक्तित्व बड़ा प्रभावशाली था। चेहरे पर बड़ी बड़ी मूछें, रोबीला चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें, सुगठित हष्ट पुष्ट शरीर उनके व्यक्तित्व में 4 चांद लगा देते थे, ठीक है। जितना उनका शरीर मजबूत एवं सुगठित था, उतना ही उनका स्वभाव भी क्या था? मधुर था, ठीक है। तो इससे स्पष्ट होता है कि वह प्रभावशाली व्यक्तित्व थे, ठीक है। तो इतना लाइन आपको लिख देना है तीसरे हेडिंग में। कम से कम देखिए आपको 5 हेडिंग डालना है, 5 हेडिंग से ज़्यादा आपको नहीं लिखना है, 5 हेडिंग बहुत हो जाएगा, ठीक है। चौथा है महान क्रांतिकारी, ठीक है, महान क्रांतिकारी। इसमें आपको लिखना है कि चंद्रशेखर महान क्रांतिकारी देशभक्त थे। अंग्रेजों के दमन चक्र के विरोध में असहयोग आंदोलन को शिथिल पड़ता देखकर उन्होंने सशस्त्र क्रांति का अवलंबन लिया। उन्होंने भगत सिंह जैसे अन्य क्रांतिकारियों के साथ मिलकर क्रांति की ज्वाला सर्वत्र भड़का दी, मतलब हर जगह फैला दिया, ठीक है। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि वह एक क्रांतिकारी भी थे और इन्होंने बहुत संघर्ष किया है भारत को आज़ाद कराने के लिए, स्वाधीन कराने के लिए, ठीक है। और इन्होंने क्या किया कि भगत सिंह जैसे अन्य जितने भी क्रांतिकारी थे उनके साथ मिल करके क्रांति की जो ज्वाला थी वो हर जगह इन्होंने भड़का दिया था। तो इतना आपको लिखना है महान क्रांतिकारी में। 5वां जो लास्ट हेडिंग है वह है अपराजय सेनानी, ठीक है। इसमें लिखना है कि आज़ाद अपराजय निर्भीक स्वतंत्र सेनानी थे। वे कुशल संगठनकर्ता और सेना नायक थे, ठीक है। वे क्रांतिकारी योजना को बड़ी चतुराई से क्रियान्वित किया करते थे। वे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के कमांडर इन चीफ थे। उन्होंने बाल्यावस्था में ही यह सिद्ध कर दिया था कि बड़ा कष्ट सहकर भी वे कभी नहीं चुकेंगे, ठीक है। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि वह अपराजय सेनानी थे, वे हारने वालों में से नहीं थे। अब देखिए ये क्वेश्चन 2-3 प्रकार से पूछा जा सकता है, या तो दे देगा नायक का डायरेक्ट बोल देगा, या दे देगा चंद्रशेखर आजाद
आजाद का चरित्र चित्रण या बोल देगा कि प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण। तो तीनों का मतलब एक ही होता है, आपको चंद्रशेखर आजाद का ही चरित्र चित्रण लिखना है। ठीक है, तो जल्दी से तैयार कर लीजिए क्योंकि कल पेपर में ये क्वेश्चन दिखने वाला है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।